ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंद्र राय जी हैं। रांची से बड़ी खबर रविंद्र राय को बनाया गया है बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। टिकट नहीं मिलने से रविंद्र राय नाराज चल रहे थे और अब पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र राय। आपको मालूम हो कि रविंद्र राय पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं पूर्व में, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रविंद्र राय को टिकट नहीं मिलने से रविंद्र राय नाराज चल रहे थे। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र राय। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रविंद्र राय को मनाने के संभाल रखी है कमान। जी बता दें आपको कि रविंद्र राय को अब जो है बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए रविंद्र राय, जहां पर टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे रविंद्र राय। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रविंद्र राय को मनाने के कमान जो है वो संभाल रखी थी और फाइनली अभी जो है उनको बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंद्र राय। टिकट नहीं मिलने से रविंद्र नाराज चल रहे थे और जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है उनको लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मनाने की कमान जो है संभाल रखी थी। आपको मालूम हो कि पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र राय और अब उनको बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। तो बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आ रही है जहां पर रविंद्र राय को बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। टिकट नहीं मिलने से रविंद्र राय चल रहे थे नाराज और पूर्व में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र राय। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रविंद्र राय को मनाने की कमान संभाल रखी थी। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जहां पर रविंद्र राय को बनाया गया है बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। टिकट नहीं मिलने से रविंद्र राय चल रहे थे नाराज। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र राय, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रविंद्र राय को मनाने की कमान संभाल रखी थी। जब से बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की में मनाने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, वहीं से कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी शुरू हुई, जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता था। और अभी भी कुछ लोग नाराज ही चल रहे हैं, कुछ लोग बागी हो गए कि कोई लोग किसी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो सिलसिला है वो उसी वक्त से शुरू हुआ और उसमें एक नाम जो है वो रविंद्र राय का भी था, जिन्हें टिकट नहीं मिलने से उन्होंने नाराजगी जताई थी। अब उन्हें जो है बीजेपी ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पूर्व में जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और लगातार जब वो नाराज हुए, टिकट नहीं मिलने से जब वो नाराज हुए, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनको लगातार बनाने की कोशिश करते रहे और अब जो है हो सकता है वो मान गए हैं, इसलिए बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है उनको सौंपी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि रविंद्र राय को बनाया गया है बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। रविंद्र राय बनाए गए हैं। टिकट नहीं मिलने से ये भी नाराज चल रहे थे। नाराजगी की फहरिस्त जो है वो काफी लंबी है बीजेपी के पास और जो नेता है वो बाकी नजर आ रहे थे, अपने पार्टी पर निशाना साध रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे और कई तरह की बातें कर रहे थे। उसमें अगर एक नाम जोड़ा जाए तो वो रविंद्र राय का भी है। ये भी टिकट नहीं चल रहे थे और हालांकि बीजेपी वरिष्ठ नेता इनको बनाने की कोशिश कर रहे थे और अब जो है बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, सौंपा गया है। पहले जो है ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अब बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो बड़ी खबर रांची से है जहां पर रविंद्र राय को बनाया गया है बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, बता दें आपको रविंद्र राय नाराज चल रहे थे। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रविंद्र राय को मनाने की कमान जो है वो संभाल रखी थी। इस खबर पर मज़ीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रविंद्र राय को बनाया गया है बीजेपी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। जी हाँ, रविंद्र राय जो अब तक नाराज चल रहे हैं
नाराजगी देखने को मिली, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाने का पूरा प्रयास किया और अब उन्हें जो है बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र राय और ये टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। नाराजगी की लंबी फहरिस्त बीजेपी के पास है। बीजेपी को अपने ही लोगों की मुखालफत झेलनी पड़ रही थी। इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता कुंदन जुड़ गए हैं। जी कुंदन, रविंद्र राय को बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भी नाराजगी की वो जो फहरिस्त थी, जो टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, उनमें भी उनका नाम शामिल है। और आइए इस पर अब ज्यादा बातचीत करने के लिए हम हमारे संवाददाता के साथ जुड़ेंगे। कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी कुंदन, रविंद्र राय को बीजेपी ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। रविंद्र राय का नाम भी उसी फहरिस्त में शामिल था जो नाराज चल रहे थे टिकट नहीं मिलने से। बिल्कुल सभा नाराज रविंद्र राय को मनाने में हिमंता बिश्व शर्मा सफल हुए हैं और आज जो है कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे उनकी नियुक्ति हो गई है। दिल्ली मुख्यालय से इसकी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हालांकि फहरिस्त जो है बहुत लंबी है, सिर्फ रविंद्र राय ही नहीं है बल्कि और भी जो भाजपा नेता हैं जिनकी चाहत थी कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूं, टिकट लूं। वैसे कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, जिसमें अगर बात करें तो कुछ वैसे भी चेहरे हैं जो अभी बागी बनकर और नॉमिनेशन भी फाइल कर दिए हैं जहां तहां विधानसभा से। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि सिर्फ रविंद्र राय ही नहीं, हालांकि रविंद्र राय जो है वो नाराज चल रहे थे। इसको लेकर जो है बहुत तरीके की अटकलें जो है चल रही थी। इस कड़ी में जो है हिमंता बिश्व शर्मा जो है इसमें संज्ञान लिए हैं और उन्होंने सीधे तौर पे उनके आवास पे जाकर और मुलाकात किया और उसके बाद जो है रविंद्र राय अब मान गए हैं और मानने के बाद अब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की पद पर जो है नियुक्ति की गई है। सवाल यह आता है कि जो फहरिस्त है लोगों की वो काफी लंबी है। अब किन किन लोगों से मुलाकात किया जाता है और किन किन लोगों को मनाने में भाजपा नेता जो है सफल होते हैं, ये तो सब देखने वाली बात है। लेकिन एक के बाद एक जो है देखा जा रहा है कि जो नाराज नेता हैं उनसे जो प्रदेश के जो नेता हैं, वरीय नेता हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जो है कुशलक्षेम जानकर और नाराजगी दूर करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सबा कुंदन, वो जो बीजेपी की नाराजगी वाली सूची, वो जो फहरिस्त है ना, वो हमारे पास भी एक लंबी फहरिस्त है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उम्मीदवारों का, पहली सूची ही जारी की, उसके बाद से ही खबरें निकलकर सामने आने लगी। अब खबरें ये सामने निकलकर सामने आ रही है जहां पर उन्हें मनाया जा रहा है। तो लेकिन ये बात भी कही जा रही है ना कुंदन, ये जो नेता, ये जो बीजेपी के लोग खुद बागी हो रहे हैं, पार्टी पर खुद निशाना साध रहे हैं, उनसे अलग हो रहे हैं, तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पे अगर बागी होते हैं और चुनावी मैदान में अगर आकर बागी हो जाते हैं तो सभा सीधे तौर पे इसका जो है विपरीत प्रभाव जो है पार्टी के जो वहां के जो संबंधित जो उम्मीदवार होंगे उन पे पड़ेगा और निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि इसका खामियाजा जो है आगे आने वाले जो चुनाव है उस मतलब ये जो चुनावी समर जो चढ़ी है उसमें भाजपा और एनडीए के जो घटक दल है आजसू, जेडीयू, एलजेपी, इन जो घटक दल को जो है सहित भाजपा को भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और कहीं न कहीं कुछ वैसे भी चेहरे हैं जो सीट भी प्रभावित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं इसका जो विपरीत प्रभाव है वो भाजपा और एनडीए खेमा पे पड़ने वाला है। कुंदन, आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सीट को प्रभावित कर सकते हैं, चुनाव पर असर डाल सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि और कौन से अपने हैं जिन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा होगा या किया जाएगा? सबसे पहले बात तो हम अगर करें तो राजधानी की ही बात कर ले। राजधानी में जो चीजें निकल कर आई है उसमें मुंचुन राय जो है सबसे बड़े, चूंकि रांची विधानसभा से सीट से जो है वो बड़े नाम हैं और भाजपा के ही वो नेता हैं, तो उनको भी मनाने की जो है जरूरत है, नहीं तो इसका सीधा असर रांची विधानसभा सीट पर पड़ने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो हटिया में भी जो है जो आजसू के जो नेता हैं वो भी बागी हुए हैं, उनको भी देखा जा रहा है कि उनका भी एक अपना अलग जो है लोगों में पकड़ है, उनके साथ जो है जनता जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाम जो हैं वो शामिल है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो है इसका
असर जो है सीधे भाजपा को देखने को मिलेगा और आगामी जो चुनाव है उसमें सीधे तौर पे जो नाराज नेता हैं उनका जो है असर अगर अभी मनाने में अगर सफल नहीं होती है तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बिल्कुल कुंदन, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि और कितने रूठों को मनाने में कामयाब होती है बीजेपी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जब बड़े नेता रूठे तो उन्हें बीजेपी लगातार मनाने की कोशिश कर रही है और कई बार तो सफल भी हुई, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि उन्हें बीजेपी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है वो खत्म हो गई, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर रुका नहीं है, अभी भी मनाने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बड़ी एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी सूची है जहां पर नाराज चल रहे हैं बीजेपी के नेता। खुद उनसे कई बयान हमने आपको भी सुनाए, कई लोगों से हम खुद जुड़े, फोन लाइन पर जुड़े और बातें की, तो वो खुद ही अपने पार्टी पर निशाना साध रहे थे और सीधे तौर पर जो जिस जगह से प्रत्याशी उतारी गई और उनकी मुखालफत के साथ वो कह रहे थे कि ये गलत निर्णय है पार्टी का। तो इस तरह की चीजें जो है अभी चल रही हैं और ये आम बात है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त इसी तरह की जो सरगर्मी है वो देखने को मिलती है। खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।